वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि चार्ट पर मजबूत दिख रहे हैं। तो उन पर आप जो है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉच कर सकते हैं और अगर अच्छा कोई मौका मिले तो आप ले भी सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो है मैं ले रहा हूँ वो है सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक का जो है ये डेली चार्ट मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिछले अप्रैल से लेके अब तक जो है एक दायरे में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। डेली चार्ट पर जो है सभी इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर जो है इस समय प्राइस चल रहा है और एक रेजिस्टेंस के करीब है और ये रेजिस्टेंस है 155। तो 155 का हमें इंतज़ार करना चाहिए। 155 के ऊपर अगर कोई क्लोज आता है तो जो है ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पॉसिबली जो है 200 रुपये तक के लेवल्स जो है ये हमको दिखा सकता है। अगले स्टॉक पर आते हैं। तो अगला स्टॉक जो है मैं ले रहा हूँ टाटा केमिकल्स। तो ये जो है टाटा केमिकल्स का मैंने लिया हुआ है वीकली चार्ट। तो यहाँ देखें ये अपने लाइफ टाइम रेजिस्टेंस के करीब है। तो यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूँ लाइन तो ये इस प्रकार से आ जाता है, एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यहाँ बन रहा है। वॉल्यूम आप देखें तो वॉल्यूम बढ़ रही है, अच्छी बात है, और अभी जो है ये एक रेजिस्टेंस पर है। तो 325 के ऊपर अगर ये कोई अच्छा ब्रेकआउट देता है, वॉल्यूम के साथ देता है, तो ये भी स्टॉक जो है काफ़ी बुलिश हो जाता है और 400 रुपये तक की अपसाइड जो है फिर यहाँ पे खुल जाती है। एक और स्टॉक लेते हैं हम क्रॉम्पटन को। तो क्रॉम्पटन का भी अगर हम चार्ट देखें तो ये 2 साल से जो पिछले एक दायरे में चल रहा था उस रेंज को इसने इस हफ्ते ब्रेक किया है। तो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है। तो ये स्टॉक भी जो है आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कर सकता है अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जो है ये बना रहा। तो यहाँ से 50-60 पॉइंट की जो है अपसाइड इस समय खुली हुई है अगर जो है ये इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मेंटेन्ड है। एक और स्टॉक पर आते हैं टायर सेगमेंट से। तो ये मैंने लिया है सीएट टायर। तो ये सीएट टायर का लिया हुआ है वीकली चार्ट। यहाँ भी देखें सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। जो नियर रेजिस्टेंस बन रहा था एक डबल बॉटम जैसे पैटर्न का, उसको भी ब्रेक किया है। वॉल्यूम भी ठीक है, तो इस पर भी जो है नज़र रखी जा सकती है। तो ये भी हमको 1300 प्लस तक के लेवल दिखा सकता है अगर बाज़ार का सपोर्ट जो है यहाँ पे मिलता रहा। अगला स्टॉक लेते हैं एपेक्स फ्रोज़न फूड। तो ये भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है और इसके रेजिस्टेंस के करीब जो है इस समय प्राइस आ गया है। तो यहाँ अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो 300 के ऊपर जो है ये ब्रेकआउट, ये 290 के ऊपर जो है ब्रेकआउट पॉइंट हमारा बनता है। तो इस पॉइंट को हमें देखना है, इसके ऊपर कोई अच्छा वॉल्यूम के साथ जो है ब्रेकआउट आता है तो 100 पॉइंट से भी ज़्यादा की अपसाइड जो है यहाँ पे पॉसिबली खुल जाती है। अगले स्टॉक पर आते हैं ये हमने लिया हुआ है सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो ये देखें अगर आईटी कंपनियां इस समय बहुत बढ़िया कर रही हैं तो ये स्टॉक भी एक रेजिस्टेंस पर है। तो ये जो है 1.5 साल का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जितना लंबा होता है वो ब्रेकआउट के बाद उतना ही अच्छा मूवमेंट देता है। तो यहाँ भी अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया है, अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ से 280 से 370 तक का सफ़र इसने पूरा किया है। अभी रेजिस्टेंस के है, इसके ऊपर उसने क्लोज भी दिया है। तो आने वाले समय में जो है ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है, बना सकता है। तो इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं। अगला स्टॉक की मैं बात करता हूँ वो है तेजस नेटवर्क। तो काफ़ी लंबे डाउन ट्रेंड के बाद जो है अब इसमें मजबूती दिख रही है। तो यहाँ चार्ट की बात करें तो ये चार्ट पर जो है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना हुआ है। ब्रेकआउट आ चुका है, वॉल्यूम भी इसकी बढ़िया रही है, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया है। तो ये कंपनी ब्रॉडबैंड वगैरह का नेटवर्क प्रोवाइड करने में और दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स में भी जो है ये बिजनेस में है। तो यहाँ ठीक ठाक सी ग्रोथ चल रही है, प्राइस काफ़ी नीचे है अपने हाई से। तो इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं, एक अच्छी खासी बड़ी अपसाइड जो है इसमें पॉसिबल है।
प्रोवाइडेड कि ये जो है अपने इम्पोर्टेंट लेवल जो है इसका जो बनता है वो 70 का बनता है, थोड़ा दूर बनता है। तो 70 के ऊपर जब तक ये मेंटेन्ड है स्ट्रॉन्ग, हम इसको कह सकते हैं। और इसमें 50% तक की भी टेक्निकल अपसाइड जो है पॉसिबली बन जाती है। तो ये हो गया एक और स्टॉक। अब एक और को ले लेते हैं हम, एक और आईटी कंपनी पर आ जाते हैं, टेक महिंद्रा। तो ये भी देखिए, तो ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर है और ये रेजिस्टेंस जो है इसका लाइफ टाइम वाला रेजिस्टेंस है और अभी जो है इसी के पास है। तो इसके ऊपर एक अच्छा क्लोज हमें चाहिए वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं, वॉल्यूम एक्शन जो है वैसे अच्छा ही चल रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है या नहीं वो देखने वाली बात है। तो ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करता है तो 1000 रुपये तक के लेवल भी यहाँ पे पॉसिबल हो जाते हैं। इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं। अब एक टायर स्टॉक की और बात कर लेते हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। तो इसका भी उसी प्रकार का चार्ट है। तो यहाँ भी हम देखें, ये भी अपने रेजिस्टेंस के करीब है। इसके बाद जो है ये अनचार्टेड जोन में आ जाएगा, लाइफ टाइम हाई के करीब आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खासी ट्रेडिंग गेंस जो है हमें दे सकता है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं एक अच्छे क्लोज का इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये वाला स्टॉक जो है मेरे खुद के पास भी है। तो ये हो गया। अब एक स्टील कंपनी की भी बात कर लेते हैं। तो स्टील कंपनी में मैं ले रहा हूँ JSW स्टील। तो ये JSW, तो यहाँ पे भी देखें इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, वॉल्यूम बहुत बढ़िया रहा है। हालांकि अभी उतने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन में नहीं है, लेकिन अगर 310 के नीचे ये आता है, वहाँ कहीं से रिवर्सल देता है, तो एक अच्छी एंट्री जो है यहाँ पे हो सकती है। तो इसमें भी बहुत बढ़िया ट्रेडिंग गेंस जो है वो पॉसिबल हैं। तो ये हमने आज कुछ स्टॉक्स पर चर्चा कर ली। तो ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसको फॉलो करते ही ट्रेड हमें करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई और स्टॉक्स पर मैं चर्चा करूं तो आप उनके नाम कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उन पर जो है मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।